नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 3 दिसंबर शिफ्ट 2 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे ₹10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। तो हमें परसेंटेज में बताना है। तो जो ये 10,927 दिया हुआ है ना, तो इसकी जगह हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आती है वो 100 आती है। उसके बाद उसको 11.5% का लाभ होता है। तो इसको अगर बेचेगा तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 111.5। तो अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, तो यहाँ पे कम होने से पहले भी वैल्यू कितनी थी? तो वो भी 111.5 रही होगी। तो अभी कितने परसेंट की छूट दी गई है वो हमें बतानी है। तो 111.5 से 100 हुआ है तो कितनी छूट दी गई? 11.5 की छूट दी। और कितने पे? 111.5 पे। और परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 23 और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2300 और अपॉन में 223। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 223 से कम 223 तो 7 बचेगा 70। तो यहाँ पे 0 आएगी, फिर पॉइंट, और अभी आएगा 700। तो अभी ये 3 पे जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10.3%। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है 36 और 198 का HCF क्या है। तो इधर हम देख लेते हैं, दोनों की दोनों सम संख्याएं हैं, तो विषम वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको हम कट कर देंगे पहले ही। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी अगर इधर देखें तो ये 4 का मल्टीपल है और ये इधर केवल 2 का मल्टीपल है और ये 2 और 4 दोनों का मल्टीपल है। मतलब जो भी हमारा HCF आएगा वो केवल 2 का मल्टीपल होगा। अगर इधर मैं 18 और 22 को देखूं तो इन दोनों में से ये दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल हैं और जो ये 36 है ये 4 का भी मल्टीपल है और हमारा जो आंसर आना है वो आना है केवल 2 का मल्टीपल। तो इसको भी हम कट कर देंगे। अभी अगर इधर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में तो ये 11 का मल्टीपल है और इनको देखें तो 36 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि tan थीटा माइनस 14 पाई किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेंट बना लेते हैं चारों। तो इधर है 0 और 360 और यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे होगा 270 डिग्री। इसमें जो वैल्यू रहेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी, मतलब ऑल पॉजिटिव। और इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और इस वाले क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और इस वाले क्वाड्रेंट में cos और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अभी अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो हमें दिया हुआ है tan थीटा माइनस 14 पाई। अगर हम इसको लिखना चाहें tan 14 पाई और माइनस थीटा, तो इसमें से माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। अभी ये इधर है 14 पाई और जो चेंज होता है वो होता है 19 डिग्री का, जो भी ओड मल्टीपल होगा उस पे चेंज होगा। अगर हम इसको 19 डिग्री के मल्टीपल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस tan 28 पाई और अपॉन में 2 और माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो इससे तो हमें ये पता चलेगा। अभी इधर था ये 14 पाई और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे पहुंच गया अभी ये। और ये कितने हैं? 14 टाइम्स है। तो यहाँ से ये एक बार जाएगा, फिर 2 बार,
तो मतलब 14 बार भी जाएगा ना तो ये घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा, और इसमें से फिर कुछ माइनस होगा तो माइनस थीटा, तो ये इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा सेकंड वाले में। और इसमें टेन और कॉट क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, तो ये एक नेगेटिव पहले ही था इसमें, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और 10 और ये चेंज होना नहीं है क्योंकि इसका इवन मल्टीपल था, और थीटा आ जाएगा इधर, तो ये हमारा आंसर जो आया है वो आएगा 10 थीटा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमें ये साइन की फॉर्म में लिखना है, तो इसको उसको भी साइन की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसकी जगह। अभी अगर इसको ओपन करें तो यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यह आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा। अभी अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्य अनुपाती पूछा है। तो इसका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आएगा 2 इंटू में 3 प्लस यह आ जाएगा रूट 2 और इंटू में यह होगा 3 माइनस रूट 2 और इसका रूट, तो यह आ जाएगा मध्य अनुपाती। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 2 इंटू ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 और माइनस 2 और पूरे का रूट, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7, तो यह आ जाएगा रूट 14 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 है, जहां x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है और बराबर है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू दी हुई है 41, तो ये हो जाएगा 41, 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो माइनस 1 और इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 2xy, तो इधर से xy की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 41 माइनस 1 40 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो xy की वैल्यू आई है 20। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, तो इसकी वैल्यू है अभी 41 और प्लस में 2xy की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 40 इसमें ऐड करेंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा 81 के इक्वल। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी प्लस माइनस 9, और हमें बताया हुआ है जो x और y की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और उसके बराबर है, तो माइनस वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। रुपए 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पूरे हीरे का भार निकाल लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, और जो इसका मूल्य है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। इसके बाद इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक टुकड़े का वजन है 3, एक का 2 और एक का 1, तो इसका मूल्य अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस में 4 और प्लस में 1, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। अभी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, मतलब उसका मूल्य पहले था 36 और तोड़ने के बाद उसका मूल्य आया है 14। तो कितने की कमी आई है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 22, इतने की कमी आई है, मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 36 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है 6084 के इक्वल, और हमें 22 की वैल्यू बतानी है, तो इनटू में 22 और अपॉन में 36। तो अभी सबसे पहले इसको 12 से कट कर लेते हैं, तो 12 3 36
12 पंजे 60 और इधर 0 आ जाएगी, 12 सत्ते 84। अभी 3 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 निम 27। तो अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 2 निम 18, 8 1 हासिल, 16 दूनी 32 और 1 33 और फिर इसमें 3 3 8 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 1 7 और 3। मतलब हीरे को तोड़ने से जो हानि हुई है वो आई है 3718 रुपए के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम 100 मान लेते हैं। इसका 40% कितना होगा 40 और ये चलेगा 40 की स्पीड से। अभी 50% दूरी मतलब इसकी 50% दूरी वो चलेगा 25 की स्पीड से। तो अभी दूरी बचेगी कितनी तो 50 और 40 90 और उसने बोला कि उसकी 10% मतलब ये 10 और ये चलेगा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो टाइम आ जाएगा ऐसे करके। तो इधर से आएगा 1 घंटा, यहाँ से आएंगे 2 घंटे और यहाँ से फिर आएगा 1 घंटा। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से तो टोटल टाइम आ जाएगा 1 + 2 + 1 = 4 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम बटे में 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी इधर से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक बिजली आपूर्तिकर्ता द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों को बेची गई बिजली की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उद्योगों के लिए आपूर्ति के अनुरूप त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या है। तो उद्योग कहाँ पे है उद्योग है ये ग्रे वाला और ग्रे है कितना 25%। तो हमें केंद्रीय कोण बताना है। तो टोटल कितना है 100%। तो 25 और अपॉन में 100 और पूरा का पूरा एंगल ये कितने का है ये है 360 डिग्री के इक्वल। तो इनटू में 360 इधर से इसका एंगल निकल के आ जाएगा। अभी 25 से इसको कट करेंगे तो ये 4 पे कट होगा, 4 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है यदि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ये है 25% और गोवा है यहाँ पे ये है 12% और ये हमें दिया हुआ है इन द ईयर 1998। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि 1998 में 97 की तुलना में गोवा में तो 20% की वृद्धि हुई है और अरुणाचल प्रदेश में 10% की वृद्धि हुई है। मतलब जो यहाँ पे ये 25% है ये अरुणाचल प्रदेश है ये किसकी वैल्यू है ये 110 की वैल्यू है क्योंकि ये बढ़ोतरी होने के बाद आई है। तो 1997 की जनसंख्या अगर निकालेंगे तो अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं इधर और इधर गोवा लिख देते हैं क्योंकि हमें जो अनुपात बताना है वो गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात का बताना है। तो गोवा में जनसंख्या कितनी थी ये इधर 12 और ये है 120% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 12 × 100 और अपॉन में 120 और रेशियो अरुणाचल प्रदेश की अगर देखें तो ये इधर था 25 और ये 110% की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 और अपॉन में 110। अभी इसको सॉल्व करके इसका रेशियो निकाल देते हैं तो 100 से 100 कट होगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगी। अब ये 12 से 12 कट होगा, ये रेशियो इधर से आ जाएगा 11:25 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = 2 cos θ है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसका क्यूब कर देते हैं तो यह आ जाएगा x³ + 1/x³ और प्लस में 3 × x + 1/x और इक्वल टू ये हो जाएगा 8 cos³ θ के इक्वल। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा x³ +
1/x³ और प्लस में इसकी वैल्यू है 2 cos थीटा, तो ये इधर आ जाएगा 6 cos थीटा के इक्वल और इक्वल टू ये है 8 cos³ थीटा। अभी अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 8 cos³ थीटा और माइनस 6 cos थीटा। अभी इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 4 cos³ थीटा और माइनस 3 cos थीटा। और जो ये वाली वैल्यू आई है ये होती है cos 3 थीटा की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × cos 3 थीटा के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = -2 है, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1 के इक्वल, तो x⁻17 प्लस 1/x⁻17 और प्लस में x⁻12 प्लस 1/x⁻12 का मान क्या है, x < 0, ये हमें दिया हुआ है। तो अभी अगर इसमें x की वैल्यू रखे -1 तो ये क्या आ जाएगा, इधर से ये आएगा -1, और इधर रखेंगे तो इधर से भी -1, इसमें रखेंगे तो ये +1, और इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये भी +1 आएगा। अब ये -2 और +2 तो ये आपस में कट होके आएगी 0, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल XYZ सिमिलर है ट्राइंगल GST के। तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है XYZ, तो ये पॉइंट X, ये Y और ये Z। और एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, और वो ट्राइंगल है GST, तो G पॉइंट ये, S पॉइंट ये और T पॉइंट ये। और हमें दिया हुआ है XY रेशियो GS = 2:3, तो ये 2 हो जाएगा और ये इधर से ये 3 हो जाएगा। XV भुजा YZ की माध्यिका है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये V पॉइंट है, ये YZ की माध्यिका है, और GD भुजा ST की माध्यिका है, यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये पॉइंट GD ST की माध्यिका है। तो हमें बताना है YV और अपॉन में SD पूरे का होल स्क्वायर। तो इधर से ये YV इधर है और SD इधर है, तो इनका रेशियो भी सेम होगा, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो 2/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है यदि x = 3 + 2√2 है और x की वैल्यू > 0 है, तो √x - 1/√x का मान क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर से 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 - 2√2 के इक्वल। अभी x + 1/x क्या आ जाएगा इधर से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, कट हो जाएगा, तो 3 और 3 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, y = √x - 1/√x, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, y² = x + 1/x और -2, और इसकी वैल्यू निकाली हमने 6, तो y² की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4 के इक्वल, तो y की वैल्यू इधर से आ जाएंगी +-2 के इक्वल। और हमें बताया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं आएगी, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 के इक्वल। और y क्या लिया था हमने, y लिया था ये √x - 1/√x, और इसी की वैल्यू हमें बतानी थी, और वो हमारी आई है 2 के इक्वल, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FDE के। तो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे भी, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, एक का नाम रख लेते हैं ABC, ये A, ये B और ये C, और ये पॉइंट हो जाएगा F, और ये D, और ये पॉइंट हो जाएगा E। और हमें नेक्स्ट बताया हुआ है AB = 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, AC = 11 सेंटीमीटर, ये 11 है, DF = 16 सेंटीमीटर, ये 16 है, और DE = 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लेंथ हमें बतानी है, तो BC की लेंथ बताएंगे, तो 16 की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल होगी, तो इधर रख लेते हैं 16 की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल है, और इधर DE की वैल्यू है 12, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, BC है, तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 9 ×
12 और अपॉन में 16, तो 4 से कट करेंगे तो इधर 4 आएगा और इधर 3। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 27 और अपॉन में 4, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 24 और 3 अपॉन में 4, तो ये आएगा 6 सही 3/4 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। तो इधर लिखते हैं ए प्लस बी 6 घंटे में करते हैं, और ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 4 घंटे में करते हैं, तो टोटल वर्क मान लेते हैं इनका एलसीएम, तो वो हो जाएगा 12 के इक्वल। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी इधर से 2 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 1 के इक्वल। अभी हमें बताना है अकेले सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क है 12 और सी की एफिशिएंसी है 1, तो इसको 12 लग जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंपनी जी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से अनुपात क्या है। तो जी ने कितने बनाए 260 और आई ने कितने बनाए 220। इनका रेशियो अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 260 रेशियो 220, तो 0 से 0 कट होगी, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 13 और ये आएगा 11, तो इनका रेशियो आया 13 रेशियो 11, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है जब 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। तो इधर हम लिखते हैं 7 की पावर 42 और इसको डिवाइड करेंगे 48 से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 की पावर 21 और इसको डिवाइड करेंगे 48 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 की पावर 21, और इधर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई डैश है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमसे हाइट पूछी है, तो हाइट किसके इक्वल होती है, वो होती है √3/2 a के इक्वल, और a की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा √3/2 और इंटू में 8, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक व्यक्ति द्वारा 7 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इन सभी 7 वस्तुओं का कुल व्यय 3600 है। एक विशिष्ट वस्तु पर किए गए व्यय को इन सभी 7 वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जो 360 डिग्री की वैल्यू है वो 3600 के इक्वल है, तो 1 डिग्री की वैल्यू इधर से आ जाएगी 10 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें बताना है वस्तु P तथा Q पर किया गया औसत व्यय क्या है। तो P है 70 डिग्री और Q है 120 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 190 डिग्री, और इनका एवरेज बताना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, 95 डिग्री। मतलब हमें 95 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू है 10, तो 95 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 950, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। धागे की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे वृत्त कितने हैं, 3 वृत्त हैं, तो धागे की लंबाई हो जाएगी 3D और प्लस में 2πr। मतलब जितने भी सर्कल को वो धागा टच करेगा उतने गुना में उसका डायमीटर और प्लस में 2πr। तो यहाँ पे रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 12, तो यह आ जाएगा 12 तिया 36, और प्लस में r की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। तो ये धागे की लंबाई आ जाएगी 36 + 12 पाई, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा? तो चोर ने जो बाइक चुराई है वो 12:30 बजे चुराई है और आधे घंटे बाद उसके मालिक को पता चलता है, तो तब तक चोर कितनी दूर चला जाएगा? उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 30 मिनट में वो जाएगा 24 किलोमीटर। तो इतनी दूरी उसको अभी कवर करनी है उसके स्वामी को उसे पकड़ने के लिए। और अपॉन में इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी और वो है कितनी? 58 माइनस 48, तो अपॉन में 10। तो ये क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी 2 सही 4/10। और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 घंटे और 24 मिनट। और उसको पता कितने बजे चला था? 1 बजे, क्योंकि आधे घंटे बाद पता चलता है। 12:30 बजे बाइक चुराई है तो 1 बजे उसको पता चल गया। 2 घंटे और 24 मिनट के बाद वो चोर को पकड़ लेगा। तो एक में हम 2 घंटे और 24 मिनट ऐड करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 3:24 और PM। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹9,600 का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? तो इधर अगर ब्याज हम परसेंटेज में निकाले तो वो हो जाएगा 16×5 80%, मतलब जो 80% की वैल्यू है वो 9,600 के इक्वल है। इधर अगर 1% की वैल्यू निकाले तो 0 से 0 कट होगी, 8 से इसको कट करेंगे तो ये 120 आएगा। तो 1% की वैल्यू आई है 120 के इक्वल। तो हमें बताना है उसने कितना ऋण लिया था, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो वो आ जाएगी 12,000 रुपए के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 1:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 4:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात डैश होगा। तो उनके वॉल्यूम को हम V1 और V2 मान लेते हैं और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है πr²h। तो पाई से पाई कट हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं। तो अभी जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो रेडियस पे और एक हाइट पे। तो उनकी रेडियस कितनी है? 1 और 4, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर आएगा 16 और इनटू में दोनों तरफ इनटू में होगी हाइट। तो इधर हाइट दी हुई है 4:3 के रेशियो में, तो इनटू में 4 और इनटू में 3, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो ये इधर 4 आएगा और ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 1:12 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है संख्या P 150 से 15% अधिक है। यदि K P से 15% कम है तो K किसके बराबर है? तो ये वही वाली कंडीशन होगी कि एक बार किसी संख्या को पहले तो 15% बढ़ा दिया, उसके बाद 15% कम कर दिया, तो इस केस में हमेशा कमी होगी। और वो कमी कितनी होगी? वो होगी 15 × 15 और अपॉन में 100% के इक्वल। तो ये आ जाएगी 2.25% के इक्वल। अभी K की वैल्यू निकालने के लिए हम 150 में 2.25% की कमी करेंगे। तो इसका 2.25% अगर निकालें तो वो आ जाएगा इनटू में 225 और बटे में 100 और इनटू में 1/100। तो 25 से कट करें तो यह आ जाएगा 25 निम्मा 225, 25 चौका 100 और इधर से 50 तिया 150 और 50 दूनी 100। तो यह आ जाएगा 27/8। अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 8 तिया 24 और पॉइंट, फिर ये 3 बचेगा तो फिर ये कितना आएगा? फिर ये 3 आएगा, 8 तिया 24। फिर उसके बाद 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 8 7 56 और फिर 8 पंजे 40। मतलब हमें 150 में 3.375 की कमी करनी पड़ेगी। तो 150 में अगर मैं 3 की कमी करूंगा तो यह आएगा 147 और उसमें भी अगर 0.375 की कमी करूंगा तो वो वैल्यू आएगी 146.625 के इक्वल और यही K की वैल्यू होगी। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।